सुबह चाय चाहिए, फिर नाश्ता चाहिए, फिर लंच चाहिए, फिर डिनर चाहिए, फिर स्नैक्स चाहिए, बीच में समोसा मिला तो ठूस ही लेंगे इधर उधर कहीं, यू नो। आज की भी डेट में कपिल शर्मा बड़ा है, शाहरुख खान बड़ा है, सलमान खान बड़ा है, अमिताभ बच्चन बड़ा है, लता मंगेशकर जी बड़े थे। ये बड़े बड़े लोग, ये एंटरटेनमेंट वाले करने वाले सब जो बिल्कुल नीचे होते थे, उल्टा हो गया है। क्योंकि इनको समझ में आ गया इनको चाहिए क्या। देखिए चीजें सिंपल है, लेकिन मेरे साथ बोलिए, सिंपल चीजें सबसे पावरफुल होती है। कहते हैं छोटी चीजों को अगर सही कर लिया तो बड़ी चीजें अपने आप जबरदस्त हो जाएगी। मेरे साथ बोलिए, आप वो ही बनते हैं जैसे आपके पैटर्न्स होते हैं। एंड हमें सारे नेगेटिव पैटर्न्स को कैच करना है और उन्हें ब्रेक करना है। हमारे पॉजिटिव पैटर्न्स, जैसे कि आपका ये पॉजिटिव पैटर्न है कि आप यहां आए और आप सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग, ये पॉजिटिव पैटर्न है। लेकिन फ्री में दिया तो सीखना है और पैसा देके नहीं सीखना है, ये नेगेटिव पैटर्न है। लिटरली ये नेगेटिव पैटर्न है। क्योंकि YouTube से सीख के अगर कोई महान बन जाता और फ्री में सीख के कोई महान बन जाता तो वो सीख लेता। ये पैटर्न है, ये इनसिक्योरिटी है कि अरे पैसा चला जाएगा, हमारे पास तो वैसे ही कम है और चला जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट खर्चा है तो आप बेवकूफी कर रहे हैं। एक बात बताइए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कहां कहां करना चाहिए? गोल्ड में करना चाहिए, प्रॉपर्टीज में करना चाहिए, ओके, स्टॉक्स वगैरह में करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए, और कहां करना चाहिए? बिजनेस में करना चाहिए, प्रॉपर्टी पे करना चाहिए, रिलेशनशिप में करना चाहिए, करना चाहिए रिलेशनशिप। कई बार रिलेशनशिप बनाने के लिए कुछ करना होता है, राइट? कई होते हैं इलेक्ट्रिशियंस वगैरह होते हैं, किसी घर में उनको काम मिलता है, पूरा काम नहीं करते, ढंग से नहीं करते, निकल जाते हैं, फिर उनको ढंग से बिजनेस नहीं मिलता है। 90% सर्विस प्रोवाइडर के साथ ये दिक्कत है। एम आई राइट और रॉन्ग? प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये वो, आप में से कोई हो तो बुरा मत मानिएगा, बट 90% की इमेज ऐसी है? बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, 90% लोगों की इमेज ऐसी है, क्योंकि इनको पता नहीं है रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करेक्ट और नॉट? आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कीजिए, अपने माइंड में इन्वेस्ट कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी में इन्वेस्ट कीजिए, अपनी स्किल में इन्वेस्ट कीजिए, अपने एटीट्यूड में इन्वेस्ट कीजिए, लोगों से मिलने जुलने में इन्वेस्ट कीजिए, नेटवर्क बिल्ड करने में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन 90% मिडिल क्लास फैमिलीज ये इनमें से कोई भी काम नहीं करती। उनका इन्वेस्टमेंट होता है टीवी, महंगा मोबाइल, स्टेटस दिखाने में। स्टेटस है नहीं, दिखाना जरूर है। और जिसके पास होता है वो दिखाता है क्या? नारायण मूर्ति दिखाते हैं अपना स्टेटस? दिखाते हैं? वो नहीं दिखाते। जिनके पास होता है वो दिखाते नहीं है, और जिनके पास नहीं होता वो दिखाते हैं। क्योंकि हमारा पैटर्न क्या है? आई एम नॉट इनफ। सर वो गोल्ड में इन्वेस्ट तो करना चाहिए, बट आई डोंट हैव इनफ। अच्छा, तो वो टीवी कहां से आया 50,000 रुपए का घर में? हाँ वो तो सर, लेकिन वो मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, ये किल कर रहा है आपको, एंटरटेनमेंट। आज मतलब एक बात बताइए, आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल पुरानी बात बोलता हूं आपको, मैं बैठ सकता हूं ना ऐसे, मतलब मुझे ऐसे घर की तरह बात करने में मजा आता है। मतलब मुझे जब भी मैं गंभीर बात करता हूं ना, ऊपर वाले सही है, ठीक है। एक बात बताइए, आज से 100, 200, 500 साल पहले की बात करें अगर, नाचने गाने वाले, एंटरटेन करने वाले बड़े होते थे या एंटरटेनमेंट देखने वाले बड़े होते थे? आज की दुनिया में क्या हो रहा है? आज की भी डेट में कपिल शर्मा बड़ा है, शाहरुख खान बड़ा है, सलमान खान बड़ा है, अमिताभ बच्चन बड़ा है, लता मंगेशकर जी बड़े थे। ये बड़े बड़े लोग, ये एंटरटेनमेंट वाले करने वाले सब जो बिल्कुल नीचे होते थे, उल्टा हो गया है। क्योंकि इनको समझ में आ गया इनको चाहिए क्या। इनको समझ में आ गया। और आपका 70% पैसा आज की डेट में उधर जा रहा है जहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था।
पता है आपको, एंटरटेनमेंट बुरी चीज नहीं है, करना चाहिए, लेकिन हमारा पैटर्न ऐसा बन गया है कि हमारी इनकम का 70% कुछ ना कुछ चीजों के एंटरटेनमेंट में जा रहा है। घरों में किताबें नहीं दिखती है क्योंकि किताबों से नॉलेज बढ़ जाएगी। हमारा पैटर्न है, इसी पैटर्न को पकड़ना, यह है सोचने का तरीका। किताबें पढ़ना ही नहीं चाहता आदमी, बोले बोरिंग होता है, लंबी होती है, डिफिकल्ट होती है। मैं पिछले 10 दिन बीमार पड़ा था, 15 किताबें पढ़ डाली मैंने। बीमार है तो दिन भर तो सोएगा नहीं, 2-4 घंटे उस समय, लेकिन लाइट किताबें पढ़ी, लेकिन पढ़नी चाहिए। पढ़ने से इमेजिनेशन ऐसे एक्सपैंड होती है। मैंने 15 किताबें पढ़ी और मैंने देखा यार ये स्टोरी लिखने वाले स्टोरी के अंदर स्टोरी के अंदर, और इतना लास्ट तक किताब में एक बार पढ़ने घुस जाओ ना एक नोवेल, आखिरी पन्ने तक छोड़ोगे नहीं आप उसको, इतना इंटरेस्टिंग वो लिखते हैं। इमेजिनेशन कैसे होती है उनकी। 15 मैंने किताबें पढ़ डाली पिछले 15 दिनों के अंदर, एंड दैट वाज अमेजिंग। कल मैं पढ़ रहा हूं, अभी 900 पेजेस की किताब पढ़ रहा हूं, युगांधार करके, जिसके अभी तक मुश्किल से 60-70 पेजेस कंप्लीट हुए हैं, वो भी कल की है फ्लाइट के अंदर। पढ़ना चाहिए, लेकिन हम एंटरटेनमेंट को चूज करते हैं, टीवी, वीडियो, ये वो वीसीआर, फालतू की चीजें सारी की सारी, गॉड नोज व्हाट। ये पैटर्न रोकना पड़ेगा अगर आपको आपकी लाइफ की मास्टरी करनी है तो। अगर आप अपने परिवार को गर्त में डालना चाहते हो तो बात अलग है। आप बड़े लोगों के घरों में टीवी देख के अपने घर में टीवी ले आते हो, ये गलत हो जाता है। बड़े लोगों के घर में तो क्यों है? क्योंकि वो दीवार खाली लग रही है तो शोपीस है। कौन सा बड़ा आदमी मुझे बताइए दिन भर टीवी देखता है? आप कोई भी ले लीजिए, मुकेश अंबानी की पूरी फैमिली को इमेजिन कर लेते हैं, नीता अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, ईशा अंबानी, मुकेश अंबानी, पांचों को इमेजिन कर लो। दिन भर में कितने घंटे टीवी देखते होंगे ये लोग? अगर ये देखते भी होंगे ना तो सिर्फ ये अपने काम की बात देखते होंगे। अगर इनको शेयर मार्केट वगैरह की नॉलेज चाहिए तो सीएनबीसी देखते होंगे, तो वो भी थोड़ी सी देर, लिमिटेड। इनका तो दिमाग दिन रात चलता होगा, और अरब कैसे आए, अरे पूरी दुनिया के रिचेस्ट आदमियों में से एक हो गए, फिर भी तुम्हें और चाहिए। ये है ग्रोथ। और हमारे पास थोड़ा ही है, फिर भी हमें ग्रोथ नहीं चाहिए। अजीब नहीं है ये पैटर्न? सोचिए एक मिनट के लिए। मोदी जी इतने बड़े बन गए, फिर भी एक बात बताइए, कब टीवी देख रहे होंगे वो? कब देख रहे होंगे वो रील्स? क्या बनाते रहते हैं? तो बनाते रहते हैं, क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि करोड़ों लोगों को अदरवाइज वो कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? उनको तो पता है इनको क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट। एक बात सुनिए, इन पॉलिटिशियंस को कितने जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया, जनता कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और कभी इधर इधर करते करते कभी इधर झुक जाएगी, 4 साल बीजेपी आ जाएगी, 4 साल कांग्रेस आ जाएगी। कुछ वजूद है हमारा कि नहीं है?